भारत की समग्र सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह परम चैतन्य ऊर्जा संघात के सगुण स्वरूप पूज्य स्वामी जी को शत नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित संतगण को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मचारी गण को प्रणाम करता हूँ और सभी आरोग्य साधक जो यहाँ भौतिक रूप से उपस्थित हैं या आभासी माध्यम से, आस्था के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ। पूज्य स्वामी जी का जो आदेश है उसके अनुरूप मैं कुछ एक भारतीय शिक्षा बोर्ड और शैक्षणिक पद्धति से जुड़े हुए विषयों पर आपसे विमर्श करना चाहता हूँ। पूज्य स्वामी जी, जैसा आप सभी जानते हैं कि विगत 3 दशक से योग, अध्यात्म और स्वदेशी आंदोलन का बीड़ा उठाए हुए हैं और बहुत ही अनिवर्चनीय रूप से उन्होंने उपलब्धि वैश्विक धरातल पर प्राप्त की है। बहुत सारे लोग स्वतंत्रता के बाद ये सवाल उठाते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो हो गई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता इस देश को कैसे प्राप्त होगी, पूर्ण सामरिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होगी। पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो बहुत सारे समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री हैं, वो मानते हैं कि वो देश जो अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर हो वही समर्थ राष्ट्र के रूप में उसका अभ्युदय हो सकता है। और अर्थ की जब हम बात करते हैं तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे सर्वेक्षण हैं, आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, विद्वान हैं, यहाँ बैठे हैं, जो गरीबी में दरिद्रता की ओर धकेलने का जो काम करती हैं, कई जो गतिविधियां, उसमें से स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा घटक। मुझे स्वामी जी एक सर्वे हुआ था कि 7 कौन से प्रमुख कारण हैं जो दुनिया में किसी परिवार को समृद्ध से दरिद्र की ओर धकेल देते हैं, तो उसमें स्वास्थ्य का कारण प्रमुख 2 कारणों में से एक था। और ये व्यवहारिक भी, आप अपने घर में देखो, जो आप कमाई करते हैं, जो नौकरी पैसा, जो भी आपको सैलरी मिलती है, या जो आप बिजनेस में दुकान का चला के जो भी बिजनेस करके पैसा पाते हो, उसका 80-90% खर्च किस में होता है? या तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में, कुछ लोग तो और फिर हेल्थ जिससे ख़राब होती है बीड़ी सिगरेट शराब में, 50% ज़्यादा तो इसमें खर्च हो जाता है। थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर उसको एजुकेशन माफिया लूट लेते हैं। मैं इनको माफिया क्यों कहता हूँ? मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया, ड्रग माफिया, ये डाका डालते हैं आपकी 99% प्रॉपर्टी पर। आप जो जी रहे हो ना, मात्र 10% ही आपके खाने पीने के काम आ रहा है। दाल रोटी 10% में खा रहे हो, 90% इन्हीं चीजों में खर्च हो रहा है। और वो भी स्वामी जी जो खाते हैं खाद्य सामग्री, वो भी अपने स्वास्थ्य पर आघात पहुंचाने वाले ही खाद्य सामग्री लेते हैं। खाते हैं और बलवान होने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, लेकिन उसमें भी कचरा खा रहे। तो ये शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आहार की आजादी, विचार की आजादी की बात कर रहे हैं हमारे सिंह साहब। अनुलोम विलोम कर लो चलो। तो पूज्य स्वामी जी ने जब योग और अध्यात्म आयुर्वेद के माध्यम से एक समग्र स्वास्थ्य की बात की, तो स्वाभाविक रूप से हम एक कदम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं, आर्थिक गुलामी से बढ़ सकते हैं आगे। और सबसे बड़ा जो घटक आर्थिक गुलामी से निजात दिलाने वाला है वो स्वदेशी आंदोलन। एक व्यक्ति कल ही मुझसे कह रहे थे, पूज्य स्वामी जी के बारे में बात हो रही थी, तो कहने लगे कि कोका कोला और पेप्सी जैसी पेय पदार्थों को, मल्टीनेशनल्स को अगर कोई आघात पहुंचा सका तो सिर्फ पूज्य स्वामी रामदेव जी। आपने नारा दिया था आज से 20 साल पहले, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। ये नारा घर घर तक पहुंच गया था। तो ये स्वदेशी का जो आंदोलन है, आज भी गांधी से लेकर के और वर्तमान में चाहे वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी रहे हों, संघ के जो श्रमिक आंदोलन के जो प्रणेता थे, सारे लोगों ने, और आज के अर्थशास्त्री भी और विश्व के अर्थशास्त्री भी, यहाँ तक कि अमर्त्य सेन भी जो नोबेल प्राइज विनर है, वो ये मानते हैं कि स्वदेशी रॉ मटेरियल,
स्वदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी आवश्यकता, स्वदेशी बाजार जब तक परस्पर एक दूसरे के साथ गुंथ करके आत्मनिर्भर नहीं होता, वो राष्ट्र कभी भी सशक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो राष्ट्र हर चीज को आयातित करेगा और निर्यात करने की उसके पास दक्षता ही नहीं होगी, वो देश समग्र रूप से दरिद्र ही होगा। चाहे चंद 1-2% लोग भले ही धनाढ्य हो जाएं, लेकिन सामान्य रूप से सभी हाथों को रोजगार तभी मिल सकता है, सभी हाथों को अवस्थाएं तभी मिल सकती हैं, सारी व्यवस्थाएं तभी मिल सकती हैं जब वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हो, स्वदेशी घटकों से जुड़ा हो। तो पूज्य स्वामी जी ने आर्थिक आजादी के लिए ये जो 2 बड़े अभियान चला रखे हैं, वो निरंतर आगे की ओर प्रशस्त हो रहा है, रश्मि रथ की तरह। दूसरा, सामाजिक आजादी। हमारे जो सनातन शाश्वत मूल्यों की बात पूज्य स्वामी जी हमेशा हम लोग अमृत वाणी में करते रहते हैं, वर्षा करते रहते हैं। देश में भ्रमबस सनातन का अर्थ पूरे समाज को खंडित करने की ओर अग्रसरित हो गया। हम जातियों में बंट गए, हम अनेक पंथों में बंट गए, संप्रदायों में बंट गए, लेकिन जो शाश्वत मूल्यों का समुच्चय जो सनातन की आत्मा और नींव रही है, उससे हम परे हटते गए। हमने उसकी क्रियात्मक विकृतियों में अपने को उलझा लिया और उसकी वैचारिक आत्मा से दूर हो गए। पूज्य स्वामी जी निरंतर विगत 30 वर्षों से अलग जगाए हुए हैं और इन सामाजिक विकृतियों के परिष्करण पर एक बहुत ही हथौड़े की तरह वार करते हैं। बहुत सारे लोगों को इसमें पीड़ाएं होती हैं, लेकिन वो भी जब अनुभूति करते हैं कि वास्तव में वैदिक उपनिषद और हमारे शास्त्रों का, ऋषियों का ज्ञान क्या था, उसका मूल्य क्या था, हमारी सामाजिक व्यवस्था कितनी वैश्विक और समावेशी थी, तो वो भी लोहा मानते हैं कि पूज्य स्वामी जी का जो अभियान है वो निश्चित रूप से बहुत ही श्रेयस्कर है और बिना उसके इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता, बल्कि विश्व का भी उत्थान नहीं हो सकता। तो ये सामाजिक क्रांति के भी अग्रदूत हैं। आर्थिक आजादी में हमें ले जाने की ओर मार्ग दिखाने वाले, बहुत बड़ा पाथेय दिखाने वाले समर्थ मार्गदर्शक हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी ने सोचा कि ये सब चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा भी कारण है क्या, कोई ऐसा भी उपादान है क्या, कोई ऐसा भी उपकरण है, साधन है क्या, जिसके माध्यम से हम मनुष्य का निर्माण ही इस रूप में कर दें कि उसको उसके मन में विकार आने से पहले ही वो समर्थ हो उन विकारों से दूर रहने के लिए, उन विकारों में फंसे न उभर जाए। अनुलोम विलोम सब करो, देखो चुपचाप नहीं बैठो। और उसके लिए उन्होंने संकल्पना की कि हम भारतीय सनातन मूल्यों के साथ, भारतीयकरण के साथ, शिक्षा पद्धति के भारतीय उन्मुख करते हुए हम एक बोर्ड का गठन कराएं और जिसमें कि संस्कृत मूलक भारत सरकार ने, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूज्य स्वामी जी की बात को सम्मान करते हुए उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड का वैधानिक मार्ग पूर्णतः प्रशस्त कर दिया। यह आजादी के 75 वर्ष बाद शिक्षा की आजादी का सबसे बड़ा काम है। ये आजादी के अमृत महोत्सव पर शिक्षा की आजादी, नहीं तो मैकाले की शिक्षा ही चल रही थी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी। 10 साल लगे इस काम में, अभी बन गया है। तो अब सनातन बोध, भारत बोध, आत्मबोध, मूल्य बोध के साथ ये आधुनिक शिक्षा भी वैदिक ज्ञान, वैश्विक ज्ञान के साथ बता रहे सिंह साहब जी। अनुलोम विलोम। भारतीय शिक्षा बोर्ड का वैधानिक स्वरूप अब ये है कि मैं एक शब्दों में कहूं तो भारत सरकार ने उसको अपनी नोटिफिकेशन के तहत और अपनी वेबसाइट पर अब ये डाल दिया है, प्रदर्शित कर दिया है, एग्जिबिट कर दिया है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई एंड आईयूएस की तरह एक नेशनल बोर्ड है जो भारत सरकार के द्वारा गठित है और जिसका संचालन पतंजलि योगपीठ पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में करेगा। और ये पूरे देश के लिए लागू कर दिया उन्होंने। मैं बहुत विस्तार से उसकी वैधानिकता पर एक पंक्ति में बोलने के बाद विस्तार नहीं देना चाहता, लेकिन उसके एफिलिएशन के विषय में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इससे संबद्धता कैसे हो सकती है, अपने विद्यालयों को कैसे जोड़े। इसके बारे में वैसे अब कल परसों हम थोड़ी थोड़ी देर बताते रहेंगे, 10-10 मिनट, इतने लोगों को याद रहता है, फिर ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अपने विद्यालयों को कैसे जोड़े वो बता रहे जरा, ये बहुत बड़ी बात है उसकी लीगलिटीज के बारे में।
उसमें सामान्य रूप से जो केंद्रीय बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड हैं, उनकी जो वैधानिक जो ढांचा है उसमें ये प्रावधानित है कि राज्य सरकार से एनओसी लेने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो बोर्ड है वह सौभाग्य से, संयोग से, भारत सरकार के संकल्पना से उसमें प्रावधानित किया गया, जिस मॉडल बायलॉज के तहत हमारा जन्म हुआ भारतीय शिक्षा बोर्ड का, भारत सरकार के जिस मॉडल बायलॉज के तहत, उस मॉडल बायलॉज में ही लिखा है कि जो भी विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के संबद्धता के लिए आवेदन करेगा उसका संपूर्ण आवेदन पत्र स्वाभाविक रूप से उसमें बिल्डिंग की सिक्योरिटी का होगा, फायर सिक्योरिटी सेफ्टी का होगा, उसमें उस ट्रस्ट के लाभ न कमाने की प्रतिबद्धता और शपथ पत्र होगा। ये एडिशन हमारे एफिलिएशन बायलॉज में सब प्रावधान लिखे हुए हैं। लेकिन उसमें ये प्रावधान सीबीएसई से भिन्न ये दिया हुआ है बायलॉज, मॉडल बायलॉज में, कि आप जब कोई विद्यालय आवेदन करेगा तो मैं उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिक स्क्रूटनी के लिए डालूंगा, और पब्लिक स्क्रूटनी में कोई भी संस्था, कोई भी लोकल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, यदि उसमें ऑब्जेक्शन नहीं देती या एनओसी नहीं देती तो 30 दिन के बाद वो डीम्ड एनओसी मानी जाएगी, ऑटोमेटिकली वो एफिलिएशन मानी जाएगी और हम उसको एफिलिएट कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये भी पहली बार हुआ है आजाद भारत में। मॉडल बायलॉज है गवर्नमेंट के, उससे हुआ है, ऑर्डर से। तो ये मैं संक्षेप में इस बायलॉज पर प्रकाश डालना चाह रहा था, एफिलिएशन के बायलॉज पर, और हमारी वेबसाइट पर www.bsv.org.in पर ये उपलब्ध है। अब मैं एक दूसरा पहलू बताना चाह रहा हूं कि क्योंकि घड़ी की सुइयां दिख रही हैं मुझे कि पूज्य स्वामी जी सन्यास के लिए लोगों को क्यों प्रेरित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे भी, चूंकि मैं 34 वर्षों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, तो बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज के लोक सेवक भी हैं, जन सेवक भी हैं, वो अक्सर कभी कभी कहते हैं कि ये बताइए स्वामी जी सन्यासी बनने के लिए क्यों बार बार बोलते हैं। नहीं, इस बार तो हमने विज्ञापन डाल दिया, आज सारे इंग्लिश वाले में भी आ चुका है और सारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी आ गया है। तो इनसे भी कहीं उन्हें पूछा कि ये पहली बार हमने देखा कि सन्यासी बनने के लिए भी देश में विज्ञापन दिया जा रहा है। मैंने कहा अभी तक भोग का विज्ञापन होता था, अब योग का विज्ञापन हो रहा है। सत्यापन है ये, विज्ञापन नहीं। तो मैं उनके स्वामी जी, मैंने उनको समझाने की कोशिश किया और वो लोग समझ भी गए। मैंने उनसे कहा कि देखो, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबकी भूमिका आवश्यक होती है, लेकिन पूरी दुनिया का इतिहास इसका साक्षी है कि वह संस्कृतियां पूरी निरंतरता के साथ जीवंत रहती हैं जिस संस्कृति का निर्माण और नेतृत्व सन्यासी करता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। चाहे मेरे वेदों उपनिषदों के ऋषियों का उद्घोष रहा हो, या मध्यकाल में समर्थ गुरु रामदास, एकनाथ, तुकाराम, बसवन्ना जैसे गुरुओं की भूमिका रही हो, आदि शंकराचार्य रहे हों, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बकाचार्य, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद इसके बड़े उदाहरण। और आने वाले में उसी बात रहा था स्वामी जी कि जब 19वीं सदी में हम आते हैं, जब हम बिल्कुल गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि हमारी भारतीय संस्कृति का लोप न हो जाए, तो उसी सामाजिक विकृतियों के निराकरण करने के लिए वेदों की ओर पुनः प्रयाण करने का उद्घोष करने वाले महर्षि दयानंद भी हुए, और भारत के वेदांत दर्शन को और सन्यास परंपरा को पूरे विश्व में पुनर्स्थापित करने का प्रयास करने वाले स्वामी विवेकानंद आए। तो किसी राजा ने भारत की संस्कृति का निर्माण नहीं किया है, भारत की संस्कृति का निर्माण, उसका पाथेय निश्चित किया है सन्यासियों ने। ये देश के प्रधानमंत्री भी अब बोलते हैं कि भारत का निर्माण राजाओं ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ऋषियों ने किया है।
ये इस बात को आज की सत्ता भी मानती है। तो ये धर्म सत्ता जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हमारी पूरी जो ताना बाना है हमारी भारतीय वैचारिक प्रक्रिया का, उसमें जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो बात में जो स्वामी जी उसकी जो सही परिभाषा करते हैं कि जो अज्ञान से दूर करता है वो ब्राह्मण है, जो अन्याय से दूर करता है वो क्षत्रिय है, जो अभाव से दूर करता है वो वैश्य है, जो असुचिता से दूर करता है वो शूद्र है, किसी जन्म से नहीं है। तो ये जो अवधारणा, मूल अवधारणाएं हैं, उनको स्थापित करते हुए भी अगर आप देखें तो समाज में ब्राह्मण का स्थान सबसे ऊपर इसलिए था कि जो नीतिज्ञ है, जो ज्ञान का जिसके पास समृद्धि है, वही समाज में सर्वोपरि होगा। छत्र बल वाला, राज करने वाला, वो द्वितीय श्रेणी में आएगा। ये भारत में ही एकमात्र रहा है ऐसा। ब्रह्म बल, भगवान का बल, ज्ञान का बल। और हमें क्यों आवश्यकता है? भारतीय शिक्षा बोर्ड का पूज्य स्वामी जी ने मुझे अध्यक्षता का भार दिया हुआ है, तो उस जिसको मैं बहुत निर्भर, स्वामी जी के शब्दों में निर्भर होकर के ग्रहण कर रहा हूं। हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड में सन्यासियों की आवश्यकता है। और जो पूज्य स्वामी जी जो सन्यासी बना रहे हैं, विवेकानंद भी कहते थे अगर मुझे 1 लाख समर्थ युवा मिल जाएं तो मैं पूरे विश्व का क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता हूं। पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया है उसको धरातल पर उतारने की। दुर्भाग्य से स्वामी विवेकानंद के समय में यह नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारे 100 सन्यासी पहले से ही तैयार हैं और 100 सन्यासी अभी 30 मार्च को लेने वाले हैं दीक्षा सन्यास की। मैं यही कह रहा था स्वामी जी कि यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर हैं, एक स्वर से बताए कि आप चाहते हैं कि नहीं कि भारत में सनातन के शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना हो? चाहते हैं तो जोर से बोलो। तो उसके लिए हमें लगभग 6.5 लाख सन्यासियों की आवश्यकता है। हाँ, एक गांव में एक। क्यों? क्योंकि इस देश में 6 लाख से ऊपर गांव हैं, 6,612 ब्लॉक हैं, विकासखंड हैं। अब प्रशासन में रहे ना तो वहां पहुंच गया। 5,410 तहसीलें हैं, 766 जिले हैं। तो जब तक प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक गांव में एक सनातन मूल्यों से आप्लावित, परम चेतना से आच्छादित, आशीषित, धर्म को जीवंत रूप में जीने वाला अगर 6.5 लाख लोग इस देश में, गांव गांव, शहर शहर, 4,000 शहर भी हैं, उसको जोड़ करके मैंने जोड़ा पूज्य स्वामी जी, तो लगभग 6,32,000 सन्यासियों की आवश्यकता है। तो 600 से शुरू करेंगे पहले। तो इसलिए अगले 5 वर्षों में हम चाहेंगे, मैं आह्वान कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं देशवासियों से कि अपने एक एक बच्चे को, और मूलतः उसमें से लड़कियों को जरूर दें। इसलिए कि मातृशक्ति में वात्सल्य होता है, करुणा होता है, और सनातन की आत्मा ही सत्य, प्रेम, अहिंसा और करुणा है। और जो मातृशक्ति की पहुंच भी एक एक परिवार में बहुत आसानी से होती है, और माँ ही परिवार की न्यूक्लियस होती है। अगर एटम की भाषा में कहें, भौतिकी की भाषा में, जैसा पूज्य स्वामी ने कहा, मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं, तो एक न्यूक्लियस जो है वो माँ होती है, घर की आत्मा। और अगर वो आत्मा ने स्वीकार कर लिया भारतीय संस्कृति को, और अभी तक भारतीय संस्कृति को सारे झंझावातों के बावजूद अगर जीवित रखी हुई है, तो इसी मातृशक्ति। ये बात तो सही है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें और लड़कियों की, बेटियों की, मातृशक्ति की संन्यास लेने में, राष्ट्र के लिए समर्पित होने में, जो अपना पूरा जीवन लगा सके, और जो इतना ना कर सके तो इतना तो कर लेना। जो रिटायर हो गए ना सिंह साहब की तरह, रिटायर नहीं मतलब सेवानिवृत्त हूँ स्वामी जी। रिटायर सबसे बड़ी दिक्कत है इनको। पूज्य स्वामी जी कह रहे थे ना कि पलायन नहीं है संन्यास। हाँ। एक बहुत ही भ्रम है हमारी सनातन संस्कृति के बारे में। जो लोग भ्रामिक बातें करते हैं, वो सोचते हैं कि जो संन्यास है वो मात्र स्वार्थवश व्यक्तिगत मोक्ष के लिए है और संसार से पलायन के लिए। जिन्होंने वेदांत की माया का सही संदर्भ में अर्थ भी नहीं समझा, इसलिए वो इन बातों को प्रचारित करते हैं।
जबकि गीता में है स्पष्टतः काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यास कवयो विदुः। जो कामनापूर्ण कर्म से अविवेक छोड़ता है, विवेकपूर्ण उससे छोड़ देता है, वरना कर्म से कौन दूर हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड, सौर मंडल, आकाश गंगाएं, सभी ग्रह नक्षत्र निरंतर गतिशील हैं अपनी मर्यादा में। एक एक शरीर का सेल, इसलिए एक एक सेल और ब्रह्मांड का एक एक घटक जब कर्मशील है, क्रियाशील है, तो हमें कर्म तो करना ही है। लेकिन जब वो कर्म हम निष्काम भाव से करते हैं, स्थित प्रज्ञ होकर के करते ये हैं, बात। इंद्रियों के निग्रह के साथ करते हैं, तब हम सन्यासी हो जाते वो हैं। संन्यास कर्म है। तो बहुत सारे लोग, मैं उन सन्यासियों से, जैसे दो सन्यासी यहाँ भी बैठे हैं, पूज्य स्वामी जी को तो मैं गुरु मानता हूँ, इसलिए तो मैं देखता हूँ कि अगर शायद, मैंने कहा विज्ञापन क्यों स्वामी जी ने किया, कुछ लोगों ने पूछा, हमने कहा इसलिए किया कि अगर मैं अपने युवावस्था में चाहता था सन्यासी होना, लेकिन मुझे कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा था कि कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, कैसे बनूं, तो कम से कम आज के युवाओं के लिए तो एक अवसर मिले ना, कि अगर वो चाहते हैं कहीं, तो एक सामर्थ्यवान गुरु जो ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही संदर्भों में इतना सामर्थ्य और सक्षम हो कि उनको व्याकरण, उपनिषद, वेद, शास्त्रों का अध्ययन, पाणिनि व्याकरण का अध्ययन कराकर उसे ज्ञान में भी सामर्थ्यवान बनाए, बल में भी सामर्थ्यवान बनाए, आत्मिक बल भी प्रदान करे, मानसिक बल भी प्रदान करे, शारीरिक बल भी प्रदान करे, उनके अंदर मनोबल भरे और पूरे राष्ट्र और विश्व के परिवर्तन की आकांक्षा भी पैदा करे और इस निष्काम कर्मयोग के साथ जोड़ दे, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने विज्ञापन किया कि आइए परिवार को बढ़ाइए और गांव-गांव अलग जगाइए और भारतीय संस्कृति और सनातन की स्थापना करिए। और जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यालय खुलेंगे, एक एक विद्यालय में एक एक समर्थ सन्यासी प्रिंसिपल वहां पर प्रधानाचार्य के रूप में रहे, ताकि सन्यासी हो। अब इस देश का प्रत्येक प्राचार्य, चिकित्सक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी सन्यासी होंगे, तभी इस विश्व का कल्याण हो सकता है। मैं पूरे भावनात्मक रूप से नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे चिंतनात्मक रूप से सोचते, मैंने खुद अपनी बात में अंत में अपनी बात कहते हुए कर रहा हूं कि मैंने अपनी ऊर्जा समझी, विगत 33-34 वर्षों में पूरी कोशिश की सेवा में ईमानदारी से जन सेवा करने की, लेकिन मैं जब अपना ही आकलन करता हूं तो शायद मैं सन्यासी होता तो इससे 1000 गुना अधिक कार्य करने में सफल हुआ होता। जब भी हमारी ऊर्जा एक संकुचित वृत्त में बध जाती है, तो उसका विस्तार, उसका प्रसारण, उसका प्रभाव जो होना चाहिए उससे कम होता है। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड, भारत के शिशुओं के गढ़ने, उनके शिल्प, राष्ट्र निर्माण, सनातन संस्कृति के प्रसार, पुनर्स्थापना, परिष्करण, परिमार्जन और वैश्विक संस्कृति में बदलाव के लिए अपने बच्चों को सन्यास से जोड़ें। सन्यास से जोड़ने में आप खुद गौरव महसूस करेंगे, बच्चे भी गौरव महसूस करेंगे। और अगर आपके परिवार में एक सन्यासी, अभी भी लोग कहते हैं कि हमारे परिवार में 3 पीढ़ी पहले एक स्वामी थे, हाँ, बहुत ही गौरव के साथ कहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को बनाने में संकोच करते हैं।